तो बच्चों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 और चैप्टर आपका फर्स्ट जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़ देता हूँ, उसके बाद समझेंगे कि इसमें हमको करना है क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। आपसे ये पूछा है, बोला है दशमलव प्रसार बताना है आपने कि किस प्रकार का है। तो दशमलव प्रसार जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले दो तीन चीज़ें समझ लेते हैं। जैसा कि पहला आप यहाँ देख रहे होंगे दशमलव प्रसार मैंने लिखा है, 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला आप देख रहे होंगे यहाँ पे शांत है, दूसरा अशांत, तीसरा भी अशांत देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको पहले हम एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पे 2-3 बता दिए, ठीक है, समझने के लिए शांत अशांत को। तो देखो, जब कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, जो पहला आप एग्जाम्पल देख रहे हैं शांत का, देखो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या शांत होगा या अशांत होगा, दो ही कंडीशन रहती है दशमलव प्रसार की। तो शांत कब होगा, अशांत कब होगा, उसके लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल रखे हैं। तो देखो, शांत कब होगा, जब कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, यानी आपका जो शेषफल आ जाएगा हर को अंश से भाग देने पर जब आपका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो संख्या का दशमलव प्रसार बच्चों क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ देख लोगे 3.078, यहाँ पे जाके ये जो पूरी दी हुई संख्या होगी कोई भी पूरी विभाजित होगी, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। सेकेंड नंबर एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे देखोगे कि आप 0.4141 यानी ये संख्या यानी 4141 क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। जब कोई भी संख्या बार बार आने लग जाए, यानी देखो 4 1 बार बार आ रही है, तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। ठीक है, देखो 4 1 है तो 4 1 बार बार रिपीट होता है, हमने 4 1 के ऊपर क्या लगा दिया, जो ऊपर आप ये एक डंडा देख रहे हैं, इसको रेखा को आप क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में इसको बार बोलते हैं। इस बार का मतलब ये होता है कि जो दी हुई जिस संख्या के ऊपर ये बार लगा है वो संख्या क्या आएगी, बार बार रिपीट होगी। तो जब इस तरह की कोई कंडीशन बनेगी तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है बार बार रिपीट होना, बार बार उसका आना। ठीक है, तो अशांत व आवर्ती होगा कब, जब इस पर बार लग जाएगा। थर्ड पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0.40, फिर 4 2 बार 0, फिर 4 3 बार 0, इस तरह से ये क्या चलते जा रहा है, कंटिन्यू रहेगा, 4 फिर 4 बार 0। तो यहाँ देखोगे यहाँ पे भी क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, 4 फिर 1 0 फिर 4 2 0 फिर 4 3 0। तो ये भी क्या होगा, अशांत होगा। जब ऊपर बार लग जाएगा तब भी अशांत होगा, और जब बार बार यानी संख्या क्या हो जाएगी, अनावर्ती रूप से बढ़ती रहेगी, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनावर्ती बोलते हैं। तो इन दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। इसके ऊपर बार लगना यानी ये बार बार संख्या रिपीट होगी सेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बार बार बढ़ती जाएगी। ठीक है, अपने से दुगना होती जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अशांत व अनावर्ती। आई होप बच्चों इसका जो बेसिक है दशमलव प्रसार का वो आप समझ चुके होंगे। नॉर्मल इसमें आपको भाग देना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दे रखा है 36/100। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 36/100 दे रखा है। इसका हमें क्या निकालना है, दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है, और इसमें हमको बोला है दशमलव रूप में भी लिखना है इसको। तो नॉर्मल क्या करना है, हमको भाग देना है। देखो हमेशा नीचे वालों को ऊपर से भाग देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 100, भाग देना है किससे, 36 से। अब आपको पता है 100 का भाग 36 में नहीं जाएगा, यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, तो आप क्या लगाते हो, पॉइंट लगाते हो और यहाँ पे एक 0 बढ़ा देते हो। अब आपके पास कितना हो गया, 360। अब 100 का भाग 360 में देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे, तो देखो हो जाएगा कितना, 300। 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा, कितना हो गया, 300। फिर हमेशा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। आपके पास शेष कितना बचेगा, 60। फिर देखो 100 का भाग 60 में नहीं जाएगा। जब आप एक बार पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, जब एक बार आप पॉइंट ले सकते हो, पॉइंट ले लेते हो, तो उसके बाद 1 0 आप कंटिन्यू बढ़ा सकते हो। ठीक है, जब आप 1 0 से ज़्यादा मतलब बढ़ाने जाते हो, 0 बढ़ाने जाते हो, तब आपका 1 0 ऊपर भी बढ़ता है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑलरेडी लगा है, तो 1 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं। अब 100 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम कि 600 आ जाए, 6 बार पढ़ेंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 600 आ जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे आपका शेषफल कितना आ गया, 0, यानी ये जो दी हुई संख्या है क्या पूरी विभाजित हो गई है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो दशमलव रूप है 0.36। तो बताओ अब इन तीनों में से कौन सी कंडीशन बन रही है, शांत अशांत या तीसरी वाली अनावर्ती अशांत। तो आप देख रहे होंगे पूरी विभाजित हो गई। मैंने पहले कहा कि अगर पूरी संख्या विभाजित हो जा रही तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पे आप लिख देंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। आई होप बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में जो आपको संख्या दे रखी है वो है 1/11। 1/11 इसका भी आपने भाग देना है। तो देखते हैं इसका भाग करके, इसको मैं हटा देता हूँ, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। 1/11 को भाग देना है, यानी 11 में भाग देना है किससे, सॉरी 11 को भाग देना है 1 से। तो देखो 11 का भाग 1 में जाएगा नहीं, आप क्या करोगे, पॉइंट लोगे, 1 0 बढ़ाया। ठीक है, तो कितना हो गया, 11/10 हो गया। अभी भी देखोगे 10 में भाग नहीं जाएगा, किसका,
11 का। तो फिर आपको एक जीरो और चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओगे। मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर पॉइंट लिया एक जीरो बढ़ा सकते हो, अगर एक जीरो आपको उसी जगह पर और बढ़ाना है तो आपको एक जीरो यहाँ लिखना पड़ेगा। अब 11 का पहाड़ा देखो 100 में पढ़ना, तो आपको पता है 11 नम कितना होता है, 99। ठीक है, 99 क्या, फिर आप माइनस करोगे कितना बचेगा आपके पास, शेष 1 बचेगा। फिर अब क्या करेंगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा, एक जीरो ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर आपने क्या लिया यहाँ पे देखो एक जीरो, फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जब हमने 2 जीरो लिया तो एक जीरो हम यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर 11 नम कितना हो जाएगा, 99, फिर शेष बचेगा आपका 1। फिर ये देखो अब यहाँ आप देखोगे बार बार वही चीज़ यहाँ क्या होगी, रिपीट हो रही है ना। तो बताओ अब ये कौन सी कंडीशन बन रही है। आई होप अब तक आप लोग समझ चुके होंगे कि कौन सी कंडीशन ये आपकी बन रही है। देखो ये आ जाएगा 0 9 0 9, इस तरह से आपकी ये कंडीशन क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो बताओ कौन सी कंडीशन बनेगी, पहली दूसरी तीसरी, तो आप देखोगे तीसरी वाली को 4 1 4 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो 9 0 9 0 9 0 9 कंटिन्यू आते जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे पहले इसका जो दशमलव रूप है वो है आपका 0.090909, इस तरह से आपका चलते जा रहा है। इसको आप क्या कर सकते हो, इस पर आप बार लगा सकते हो, यानी इसका अगर आप आंसर लिखना चाहें तो 0.09 पर आप बार लगा दोगे। ठीक है, इस बार का मतलब भी हो जाता है कि ये संख्या बार बार आ रही है। अब बताओ ये जब संख्या बार बार आ रही तो इसका कैसा दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा। संख्या का दशमलव प्रसार आप लिखोगे अशांत, वह कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, सेकंड नंबर कंप्लीट। इसको आप चाहो तो नोट करो, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं इसको। सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर में आपको जो संख्या दे रखी है उसको देखते हैं। टोटल आपके इसमें 6 दे रखे हैं। तो थर्ड वाला जो है वो है 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो 4 से 1/8 यानी इसका मतलब होता है इसके बीच में क्या है, प्लस। तो ये 4 हम ऐसे कर देते हैं, 1 को भाग दे देते हैं 8 से। ठीक है, 1 को भाग देते हैं 8 से, देखो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 8 एक कम 8, कितना बचा 2। फिर देखो पॉइंट ले चुके हो तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, पॉइंट ले चुके हो एक 0 फिर बढ़ा दोगे, 8 पंजे 40, शेषफल कितना आ गया 0। तो इसका जो दशमलव प्रसार आया कितना है, देखो 8 को जब हमने 10 से भाग दिया कितना आ गया 0.125। तो इसका जो फाइनल आंसर आया 4.125। संख्या का दशमलव प्रसार बताओ कैसा, देखो पूरा शेषफल 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, शांत। ठीक है, संख्या का दशमलव प्रसार आप क्या लिख दोगे, खाली शांत है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि हमने 4 को अलग लिखा, 1/8 को सॉल्व करके देख लिया। दूसरा तरीका क्या है, देखो 4 सही 1/8 को आप क्या कर सकते हो, 8 चौको 32 और 1 33, क्या कर सकते हो 33/8 लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 8 का भाग 33 में देंगे, 8 चौको हो जाएगा कितना 32, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर हो जाएगा 8 एकम 8, फिर 2 बचा आपका, फिर यहाँ देखो एक 0 ले सकते हैं पॉइंट लगने के बाद, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, फिर देखो पॉइंट के बाद एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं, 8 पंजे हो जाएगा कितना 40। देखो सेम शेषफल 0 आ गया और यहाँ हल करने के बाद कितना है 4.125। तो चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे तो आप ऐसे कर लो। तो थर्ड नंबर भी कंप्लीट। थर्ड कैसा आया, शांत आया। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी इसी का फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में जो आपको संख्या दे रखी है वो है 3/13। फोर्थ नंबर में जो संख्या दे रखी है कितनी है बोली मैंने, 3/13। 13 को भाग किससे देना है, 3 से देना है। तो यहाँ देख लेते हैं, 13 को भाग देना है 3 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। तो 13 का भाग पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। 13 दूनी कितना 26, ठीक है, 13 दूनी 26, कितना बचा शेष 4, पॉइंट है 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 13 26, 13 तियाँ 39, फिर शेष बचा आपके पास 1। नेक्स्ट देखते हैं, फिर देखो पॉइंट है 1 0 बढ़ाया। फिर अब देखो 13 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो पॉइंट की मदद लेकर के हमने 1 0 बढ़ा दिया, पर काम नहीं बना। फिर हम क्या करेंगे, अब 1 0 हमको और चाहिए, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे 1 0 और लिख देंगे। तो कितना 0.230 आ गया। अब कितना हो गया 100 हो गया। 13 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़ेंगे हम, 13 सत्ते कितना होता है, जल्दी बताओ, 13 सत्ते कितना होता है 91। तो यहाँ पे 13 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं 7 बार, आ रहा है आपका कितना 91। जब इसमें 100 में से 91 को माइनस करेंगे बचेगा कितना आपके पास 9। फिर अब 13 का पहाड़ा 9 में जाएगा नहीं, पॉइंट है हमारे पास, तो 1 0 में यहाँ पे लिख लेंगे। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ो जल्दी से। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे आप, 6 बार। 13 छंग कितना होता है, जल्दी से बताओ, 13 छंग कितना होता है 78। 13 छंग 78,
ठीक है। अगर एक बार और अगर आप 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 90 से ज़्यादा। तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार। तो 63 हो गया। अब जब इसको आप माइनस करोगे 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर देखो अब 13 का पहाड़ा 12 में नहीं जाएगा, फिर पॉइंट है आपके पास ऊपर, तो 1 0 बढ़ा सकते हो। अब 13 का पहाड़ा फिर से पढ़ो 120 में, कितनी बार जाएगा, 13 नम कितना होता है 117। 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 9 बार, कितना आ जाएगा आपके पास 117। अब इसको देखो माइनस करेंगे, शेषफल कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग हमने 3 से की थी और लास्ट में फिर आपके पास यहाँ कितना आ गया है 3। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो पॉइंट है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। तो देखो ऊपर भी आपके पास 30 था, यहाँ पर भी आपके पास 30 आ चुका है, यानी अब क्या होगा, ये बार बार रिपीट होने लग जाएंगी यहाँ से संख्याएँ। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 30, 13 दूनी 26 पर करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेप और कर लेते। देखो 13 दूनी 26, फिर वही 4 शेष बचेगा। देखो यहाँ 4 शेष बचा था, फिर हम 0 करेंगे, 13 26 13 यहाँ 39। फिर देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे और फाइनल जो आपका आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 0.230769। और ये बार बार रिपीट होगा तो हम यहाँ पे ये पहले तो इसका दशमलव रूप लिख देते, क्या है 0.230769। ठीक हो गया। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। अब जब इसके ऊपर बार लग गया तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अशांत व आवर्ती। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, अशांत व आवर्ती। दो और इसमें बचे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, उनको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। चौथा हो गया। पाँचवा जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 2/11। 2/11 पाँचवें को हम यहाँ देख लेते हैं 2/11। क्या करना है, 11 को भाग देना है किसमें, 2 में। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 11 एक कम 11। फिर आपके पास देखो कितना बच रहा है यहाँ पे शेष 9। पॉइंट है आपके पास, 0 ले सकते हो, 11 8 88, कितना बचा 2। फिर देखो पॉइंट है आपके पास, 0 ले सकते हो, 11 एक कम 11, कितना बचा शेष 9। फिर देखो पॉइंट है आपका 0 से ले सकते हो, 11 8 88। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे होंगे कि एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 0.1818 रिपीट हो रहा है। तो इसको आप क्या ले सकते हो, इसका जो दशमलव रूप है 0.18 और इस पर लगा दो बार। बार क्यों लगा दिया, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हमने बार लगा दिया। यानी बार लगाने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसकी इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, बार यूज़ कर रहे हैं। जब बार लग गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत व आवर्ती हो जाएगा। दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत व आवर्ती। आवर्ती का मतलब बच्चों बार बार बता दूं कि आवर्ती का मतलब होता है कोई संख्या का बार बार आना। अब लास्ट बचा है, थोड़ा सा टिपिकल है, पूरी जो आपका आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो अभी तक 5-6 देख लिए, तो लास्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल बोल सकते हो। तो इसमें जो दे रखा है, आपको दे रखा है 329/400। 329 बट्टे में आपका कितना 400। अब इसको सॉल्व करना है, देखो सेम वही 400 का भाग देना है आपने किसमें 329 में। अब देखो 400 का भाग 329 में नहीं जाएगा, आप क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे, एक 0 पढ़ाओगे। यहाँ मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ 0 पढ़ा दिया। अब देखो 4 का पहाड़ा अगर 32 में अगर मैं बोलूँ कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 8 बार। 4 8 32 और यहाँ पे 400 है, तो जब हम 400 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, 8 बार। तो देखो कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3200 माइनस जब हम करेंगे शेषफल आपके पास बचेगा 90। फिर देखो यहाँ 90 में भाग जाएगा नहीं 400 का, पॉइंट आपके पास है, एक 0 लिख लिया। 400 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 दूनी 800। फिर आपके पास शेष बचेगा कितना 100। फिर 400 का भाग 100 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास, क्या करोगे 0 बढ़ा लोगे। फिर आ जाएगा आपका 4 दूनी 800। फिर शेष पर कितना बचा आपके पास 200। 400 का फिर 200 में नहीं जाएगा, क्या करोगे आप, पॉइंट है आपके पास, एक 0 आप यहाँ पे बढ़ा लोगे। 4 पंजे हो जाएगा आपका कितना 20। तो ये आ जाएगा टोटल कितना 2000। शेषफल कितना आ गया 0। अब पूरा ये क्या हो गया, पूरी संख्या क्या हो गई, विभाजित हो गई है 8 2 2 5। तो संख्या का दशमलव प्रसार पहले तो हम दशमलव रूप लिख लेते हैं 0 पॉइंट। इससे पहले आप जरूर क्या लगा देना, 0 लगा देना। जैसे ये पॉइंट है तो इससे पहले क्या लगा देना, आपने 0 लगा देना है। तो इसका जो दशमलव रूप आया 0.8225 8225। अब ये बताओ संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो क्या है इसका दशमलव प्रसार शांत। और वाह कैसा है, अब वाह तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, पहला खाली ये बताना है कि शांत या अशांत। ठीक है, अगर अशांत आता तो फिर आपके पास 2 कंडीशन थी, आवर्ती और अनावर्ती। तो शांत है तो कुछ हमने इसमें लिखना नहीं है।
तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों पढ़ता हूँ, इसमें कहा है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 और इसके ऊपर लगा है बार, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे कहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोला है एक चीज़ दे रखी है क्या कि 1/7 बराबर इतना दे रखा है और बोला है बिना भाग दिए, यानी 7 को 2 से भाग नहीं देना आपने, 7 को 3 से नहीं देना, 4 से नहीं देना, 5 से नहीं देना, 6 से नहीं देना, बिना भाग दिए आपको ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम देखते हैं, बहुत ईजी तरीका है इसका, सबसे ईजी बोल सकते हो आप क्लास 9th की पूरी बुक का क्वेश्चन। इसको 1/7 दे रखा। मैं एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूँ 2/7 को क्या मैं एक इस तरह से नहीं लिख सकता। अगर मैं ये बताऊँ मेरे को 2/7 अगर मैं 1 की 2 से गुणा कराऊँ कितना आएगा, बोलो 2 आएगा। अगर मैं 1 की गुणा 3 से कराऊँ कितना आएगा, आप बोलोगे 3 आएगा। अगर मैं 3 की गुणा 1 से कराऊँ तब कितना आएगा, तब भी आप बोलोगे कि सर कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3 आएगा। नॉर्मल सी बात है, इसमें सभी बच्चों को पता है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मैं लिखूँ 2 गुणा 1/7 लिखूँ, कितना लिखूँ 2 गुणा 1/7 लिखूँ, तो आप इसको क्या बोलोगे 2/7 ही बोलोगे। नॉर्मल सी बात है ना, 2 गुणा अगर 1/7 लिखो तो आप इसको क्या बोलोगे 2/7। अब यहाँ पर देखो कहने वाली क्या बात है, 1/7 का मान आपको यहाँ दे रखा है। 1/7 का मान कितना दे रखा है 0.142857 दे रखा है। तो क्या आप 2 गुणा इस 1/7 का मान यहाँ देखो जैसे दे रखा है 0.142857 रख सकते हो, बिल्कुल 1/7 की जगह हम ये मान रख सकते हैं। अब सिंपल क्या आपने 2 की गुणा इनसे करा देनी है, जो भी आएगा वो आपका इसका क्या हो जाएगा दशमलव रूप हो जाएगा। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। आई होप बच्चों जो बेसिक में इसमें समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कई बच्चे होशियार होते हैं, कई बच्चे होते हैं जिनको जल्दी समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने वो चीज़ समझाई। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7, फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 गुणा 1/7 का मान ये दे रखा है, मैं यहाँ पे मान लिख लेता हूँ पहले 0.142857, इसके ऊपर लग जाएगा क्या आपका बार। अब 2 का पहाड़ा सभी बच्चों को आता होगा, आई नो कि सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं 2 का पहाड़ा। तो देखो 2 का पहाड़ा आपने लास्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, कभी भी आप गुणा कराते हो तो लास्ट वाले डिजिट से स्टार्ट करते हैं, इसको हम इकाई बोलते हैं, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इकाई से स्टार्ट करना है, फिर हमने गुणा कराते हुए आना है। 2 का पहाड़ा 7 में पढ़ना है, कितना हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, फिर देखो 2 पंजे हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा 11, फिर आपके पास शेष बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, कितना बचा 1, फिर देखो 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, फिर देखो 2 चक्को हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, उससे पहले आपका क्या लगा है पॉइंट लगा दिया। फिर 2 का पहाड़ा जब आप 0 में पढ़ोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और इसके ऊपर देखो आप बार लगा देंगे, जब जिसके ऊपर बार लगा हुआ था, देखो पॉइंट के बाद क्या है बार है, तो आपने क्या लगा दिया पॉइंट के बाद बार लगा दिया। तो ये हो गया बच्चों कौन सा नंबर 2/7 का दशमलव रूप, और हमने कोई भाग भी नहीं किया, हमने देखो डायरेक्ट निकाला है ना। तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बिना भाग के आपने बताना है कि इसका दशमलव रूप कैसा है। तो आई होप बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट समझ गए होंगे, 285714 ये है आपका किसका 2/7 का दशमलव रूप। ऐसे ही करते हैं हम नेक्स्ट वाले का 3 गुणा 1/7, यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा, अब मैं जो ये मल्टीप्लाई है 3 का पहाड़ा जो मैंने यहाँ पे 2 का पहाड़ा आराम से पढ़ा ना, अब जल्दी कर दूंगा, समझ तो आप गए होंगे, 3 का पहाड़ा आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसका जो मान है वो भी लिख लेता हूँ 0.142857, करते हैं इसका स्टार्ट। देखो 3 सत्ते हो जाएगा 21, 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 पंजे 15 और 2 हो जाएगा 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 3 अट्ठे कितना हो जाएगा 24, 24 और 1 हो जाएगा आपका 25, फिर यहाँ पे बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, फिर 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट लगाया 0 लगाया और ये लगा दिया हमने बार। तो ये आ गया आपका कितना 42, 85, 71, 42, 85, 71। तो ये हो गया कौन सा 3/7 का दशमलव रूप। आई होप बच्चों 3 का पहाड़ा आप इजीली करा सकते हैं। ऐसे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले में, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 1/7, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा 0.142857। तो यहाँ देखो अब सिंपल आपने क्या कराना है 4 से गुणा करा देनी है, तो 4 सत्ते हो जाएगा आपका कितना 28, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 अट्ठे 32 और 2 कितना हो जाएगा 32 और 2 34, बचा कितना 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 10 11,
फिर 1 बचा, 4 चौको 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, जो आपका हासिल था पॉइंट लगाया, 0 लगाया और ये लगा दिया हमने बार। 57 14 28, 57 14 28, तो 4/7 का दशमलव रूप आ गया। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं 5/7 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा 1/7, तो 5 गुणा 1/7 का मान आपका 0.142857। 5 का तो और इजी हो जाता है पहाड़ा पढ़ना, 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 पंजे 25 और 3 कितना हो जाएगा 25, 26 27 28, बचा 2, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 40 और 2 42, 4 बचा, फिर देखो 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14, 4 फिर 5 चौको 20 और कितना हो जाएगा 1 21, कितना बचा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, बार लगा दिया। 71 42 85, कितना आया 71 42 85, ठीक हो गया। ये हो गया किसका 5/7 का। नेक्स्ट देखते हैं 6/7 यानी जो लास्ट है आपका, तो 6 गुणा 1/7 और 1/7 का मान है आपका 0.142857। 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 सत्ते कितना होता है 6 सत्ते 42, हासिल लगा 4, 6 बन जो हो जाएगा कितना 30 और 4 34, फिर बचा आपके पास 3, 8 छंग 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 48 और 49 50 51, कितना बचा 5, फिर पढ़ दो 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, फिर हो जाएगा आपका कितना 6 चौको 24 और 1 25, बचा 2, 6 कम 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, पॉइंट लगाया, 0 लगाया और लगा दिया बार। 85 71 42, 85 71 42, तो ये हो गया बच्चों आपका टोटल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर फिर भी कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो थोड़ी सी भी, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल देना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अगर मैं बोलूँ कि बहुत ईजी है तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो पढ़ता हूँ क्वेश्चन पहले। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन दे रखी है। इसमें टोटल आपके 3 पार्ट हैं। पहला जो दे रखा है आपको दे रखा है 0.6 बार। टोटल आपके 3 हैं, तो पहला कर रहे हैं हम 0.6 बार। जो आपको इसमें शर्तें दे रखी है वो क्या है, P/Q के रूप में करना है, P/Q। और दूसरा आपको दे रखा है कि P और Q पूर्णांक, P व Q पूर्णांक, और तीसरी जो कंडीशन है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये बताओ, कहीं जानी पहचानी जैसी लग रही हैं तीनों ये शर्तें। कहाँ पढ़ी थी हमने, एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ी, 2 में भी पढ़ी। कहाँ और क्या होती है, ये परिमेय संख्या की कंडीशन है। यानी अगर ये तीनों जो शर्तें हैं आपके तीनों पॉइंट हैं, अगर कोई संख्या इसको फॉलो कर रही है तो वो संख्या कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। हमको पता है परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P व Q पूर्णांक होते हैं, Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो कौन सी संख्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब यहाँ देख लोगे आपका, आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। 0.6 बार है। इस बार का मतलब क्या है, यानी जो आपकी जिस संख्या पर बार है उसका मतलब क्या है, वो संख्या क्या है, बार बार रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन देखोगे आपका बहुत ईजी है। माना 0.6 बार इक्वल टू x, ठीक हो गया। हमने इसको क्या मान लिया, x मान लिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.666 और ये डैश डैश करके आप इसको छोड़ सकते हो। ये भी आपका क्या होगा, x होगा, नॉर्मल सी बात है। अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका समीकरण 1 है, ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, बट आपका जो मेनली काम है वो किस में है, 0.6 बार में। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर। देखो बेसिक समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो जिसके ऊपर बार लगा है उसको आपने क्या करना है, बराबर के दशमलव के इस साइड लाना है। जहाँ पे 0 है वहाँ पर आपके उस जो जिस पर बार है उस संख्या को लेकर के आना है। कैसे लाओगे, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ 10 से गुणा कराऊंगा तो पॉइंट हट जाएगा। कैसे, देखो 0.6 बार है, पॉइंट के बाद कितना, एक अंक है, तो मैंने यहाँ से क्या पॉइंट हटाया और नीचे 1 0 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, ये 6 बन गया ना। किससे गुणा कराने पर, 10 से। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, समीकरण 1 में 10 से गुणा कराने पर, 10 से गुणा कराने पर, 10 से गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा ये। जब मैं इसमें 10 से गुणा कराऊंगा तो देखो 6 इधर आ जाएगा, पॉइंट इधर आपका क्या बचेगा। अब देखो बार का मतलब क्या है, बार बार रिपीट होगा, तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं 0.6 जितनी बार चाहें तो, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या है, जब आप 10 से गुणा करा रहे तो इधर क्या बन जाएगा आपका 10x बन जाएगा।
x में 10 से गुणा कराई 10x बन गया। जब आपने इधर 0.6 में 10 से गुणा कराई क्या बन गया 6.666। अब आप चाहो तो इसको यहाँ बार से भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ मेरे को बताओ, अगर मैं 6 में प्लस 0.66 जोड़ूंगा 6.66 में, अगर मैं ये डैश डैश कर दूँ, अगर मुझे इसमें जोड़ना हो तो क्या आएगा, जोड़ने पर यही आएगा ना 0.6 डैश डैश डैश, इस तरह से तो आएगा। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूँ तो जोड़ने पर मुझे यही मिलेगा। तो क्या मैं इसको यहाँ पे अलग से नहीं लिख सकता 6 प्लस 0.66, या यहाँ पे खाली मैं क्या लिख देता हूँ 0.6 का बार लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या है 10x। बार लिखूँ चाहे डैश डैश कर दूँ, मतलब तो दोनों का एक ही है। बार का मतलब क्या, बार बार रिपीट होना, इस डैश का मतलब क्या, वही संख्या बार बार रिपीट होना। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लो, चाहे आप इस तरह से लिख लो। तो यहाँ पे देखो इतना काम आपको समझ में आ गया। अब अगला काम क्या है, 6 तो सेम ऐसे रखेंगे। अब 0.6 को आपने देखो क्या माना है, 0.6 बार को आपने क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे x लिख देंगे। ठीक है जी, 0.6 का मान आपने x लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे हमने लिख दिया x, बराबर में आ जाएगा आपका कितना 10x। प्लस का x है, राइट में ले जाओ इसको, हमें x का मान निकालना है 10x, ये हो जाएगा माइनस का x, क्योंकि हमें देखो संख्या को किस में रखना है, परिमेय संख्या दिखानी है। ये जो आपकी 0.6 बार है इसको परिमेय संख्या दिखानी है, और परिमेय संख्या की 3 कंडीशन p/q, p व q दोनों पूर्णांक, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो अब x का मान हमें निकालना है, क्योंकि हमने इसको क्या माना है x माना है। तो 10x में से एक x घटाएंगे, क्या बचेगा आपके पास 9x, बराबर में बचा आपका 6। x का मान निकालना है, यहाँ से हम 9 को हटाएंगे, क्या आ जाएगा 6 के बट्टे में आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका x। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, देखो 3 का पहाड़ा 6 में जाएगा, 9 में जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं x का मान कितना आया 2/3 आया। कितना आया x का मान 2/3। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि ये जो निकल के आया 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम पहले इसको मैच कर लेते थे, देखो p/q के रूप में हमको दिख रहा है, ऊपर p नीचे q। दूसरा p व q दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है, देखो 2 और 3 कैसी है, 2 भी पूर्णांक है 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक हो गया। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नीचे देखो बट्टे में जो होता है उसको हम q बोलते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 है, 0 नहीं है, तो ये कैसी है परिमेय संख्या है, तो इसको हमने परिमेय संख्या के रूप में दिखाना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड नंबर में बच्चों जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है 0.47। उससे पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 कंडीशन देखी थी कि आपको ये चीज़ें करनी है इसमें। पहले तो आपको इसको, ये जो आपको दे रखा है 0.47, इसके ऊपर दे रखा है बार, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ p और q क्या होंगे पूर्णांक होंगे, और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 शर्तें आपको दे रखी हैं, बोला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे फर्स्ट नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर, वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करेंगे हम, कौन से नंबर का, 3 का। तो सबसे पहले हमारा काम जो रहेगा, इस 7 बार को एक पॉइंट के दूसरी तरफ लाने का काम रहेगा। तो दोनों को हम एक साथ ला नहीं सकते, पहले क्या करेंगे हम इसको मानेंगे x, फिर हम कराएंगे 10 से गुणा। तो देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, मान लेते इसको, माना 0.47 बार इक्वल टू x, ठीक हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा पॉइंट की दूसरी तरफ। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर। जो मैं लिख रहा हूँ बस आप ध्यान से देखते जाइए और देखिए कितना इजी है इसका सॉल्यूशन भी। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, जब हम गुणा कराएंगे तो देखो मैंने फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट किया था उसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। जब हम 10 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4.7 बार आ जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा आपका कितना 10x। अब इस बार को तुम क्या लिख सकते हो 4.777, इस तरह से डैश डैश करके लिख सकते हो। यहाँ पर भी चाहो तो तुम ये लिख सकते हो 0.47 बार, अगर आप हटाओगे तो ये आ जाएगा क्या 77 डैश डैश डैश, इस तरह से आपका ये चलता जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या रहेगा x। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि देखो बार का मतलब ही क्या होता है, जो संख्या जिस संख्या पर बार लग गया वो बार बार रिपीट हो जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, इक्वल टू में आपके पास 10x, ठीक हो गया। अब हमने क्या मैंने आपको पहले क्या बताया कि इस 7 बार जिसके ऊपर बार रहेगा उसको आपने पॉइंट की दूसरी तरफ लेकर के जाना है। तो अभी देखो क्या लेकर गए हम 4 को लेकर गए, बट ये जिसके ऊपर बार था वो नहीं आया, तो फिर हम क्या कराएंगे यहाँ पे 10 से दोबारा गुणा कराएंगे। तो पुनः 10 से गुणा कराने पर अब यहाँ देखो आप बोलोगे कि यहाँ दो मतलब डायरेक्ट हम 100 से गुणा क्यों नहीं करा सकते थे, या 100 से गुणा क्यों नहीं कराया।
क्योंकि 100 से गुणा कराते तो ये डायरेक्ट 47 इक्वल पॉइंट की दूसरी तरफ आ जाता है ना। तो उसके पीछे एक कारण है जो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, पुनः 10 से गुणा कराने पर तो ये हो जाएगा आपका 447 पॉइंट। देखो यहाँ से पहले 10 से गुणा कराई तो ये पॉइंट के इस साइड कौन था, 4 था, अब वो आ गया पॉइंट की दूसरी तरफ। फिर से हमने 10 से गुणा कराया तो जो 7 है ये भी आ गया इस साइड, और इधर आपके पास क्या रह गया 777 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसा नहीं कि मैं 3 बार ही 7 लिख रहा हूँ तो 3 बार, आप चाहो तो एक बार लिखो डॉट डॉट कर दो, 2 बार लिखो डॉट डॉट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इधर 10 था, जब 10 में हम गुणा कराएंगे 10 से, ये हो जाएगा 100x। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या 47 को हम चाहे तो ये लिख सकते हैं 43 + 4। देखो अगर मैं 43 में 4 ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो मैं बस यही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा 43, इसको मैंने अलग लिखा, प्लस 4.777। ठीक है, अब मैं यहाँ से 77 को हटा करके जो डॉट कर रहे थे मैं इसके ऊपर लगा दे रहा हूँ, बार इक्वल टू में आपका क्या है 100x। आई होप बच्चों यहाँ पे आपको समझ आएगा मैंने क्या किया, इस 47.777 को क्या कर दिया 43 + 4.7 बार कर दिया। अगर देखो मैं इसको ऐड करने की बात करूँ तो देखो 43 और फिर देखो 4, अब पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आता है, यहाँ पे मैंने 0.0 लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आपका कितना है 4.7 बार, तो देखो पॉइंट लगाया और पॉइंट के इस साइड आपका 4 है और उस साइड कितना है आपका 7 बार है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4 और पॉइंट के इधर 7 बार। देखो वापस यही चीज़ आ जाएगी 47.7 बार। आप चाहो तो ये 7 डॉट करके लिख दो या 7 बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लोगे 4.7 बार आपको कहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल आप कहोगे कि हाँ सर ये इस जगह पर मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे आपको 4.7 बार। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब 4.7 बार के इक्वल में देखो कितना है आपके पास 10x है, तो बस यही 10x उठा के हमको यहाँ पर ले आना है। तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से किसका मान रख रहे हैं हम 4.7 बार का मान रखने पर। है कुछ नहीं इसमें करने जैसा, अभी मैं आपको जब सॉल्व हो जाएगा उसके बाद एक बार फिर से बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 43 आ गया, प्लस का 4.7 बार का हमने कितना देखा मान 10x इक्वल टू आपके पास कितना है 100x। 10x को ले जाओ किस में राइट साइड में, तो हो जाएगा 43 इक्वल टू 100x माइनस आ जाएगा 10x। 100 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास 90x, बराबर में कितना आपके पास 43। अब देखो आपको किसका x का मान निकालना है, हमने x का मान ही तो निकालना है। और इस x का मान मतलब क्या है, हमें इस संख्या को किस रूप में दिखाना है, जो आपने वहाँ पर स्टार्टिंग में 3 कंडीशंस देख ली थी, 3 शर्तें देख ली। गुणा में 90, इसको ले आएंगे कहाँ पे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा बट्टे में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो आपके पास एक x का मान निकल के आ गया, क्या 43/90। अब यहाँ पे पहले हम उन तीनों शर्तों को देख लेते हैं कि वो तीनों शर्तें यहाँ पर फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है P/Q, तो यहाँ देखो P/Q के रूप में आपको दिख रहा है। दूसरा P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो 43 भी एक पूर्णांक संख्या है, 90 भी एक पूर्णांक संख्या है। फिर देखो तीसरी चीज़ क्या है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखोगे Q का मान 90 है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो निकल के आ गया 0.47 को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो ये है किसका अपरिमेय रूप 0.47 बार का। एक बार इसका सॉल्यूशन फिर से देख लेते हैं ताकि आप अच्छे समझ जाए। सबसे पहले देखो क्या करना होता है, हमें जिसके ऊपर बार लगाया उसको पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है। तो दूसरी तरफ लाने के लिए हमने देखो अलग अलग, इसको पहले हमने क्या मान लिया 0.47 बार को क्या माना x। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कराया फिर उसके बाद दोनों पक्षों में 10 से गुणा करा दिया। जब हमने 10 से गुणा कराया तो देखो अगर 4.5 है, अगर मैं इसे 10 से गुणा कराऊँ, इसको मैं अलग से भी दिखा देता हूँ। देखो 10 से गुणा कराएंगे तो ये 45 बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, 0 के गुणा 5 में कराएंगे 0, 0 के गुणा 4 में कराएंगे 0। फिर उसका देखो गुणा का लगाया निशान, फिर 1 के गुणा 5 में 5, फिर 1 के गुणा 4 में। ठीक है, तो टोटली आपका आ जाएगा 4 5 0 450। पॉइंट कितने अंक के बाद है 1, ये देखो जब हमने पॉइंट 1 अंक के बाद लगाया तो आपका कितना आ गया 45 आ गया। इसी तरह जब मैंने 10 से गुणा कराया तो ये जो पॉइंट 4 था, ठीक है, तो ये 4 कहाँ आ गया, पॉइंट की दूसरी तरफ आ गया और इक्वल टू में हमारे पास x था, कितना हो गया 10x हो गया। ठीक है, अब इस 7 बार को चाहो तो तुम ऐसे लिख दो, नहीं तो खाली यहाँ पर भी अगर आप छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया, दोबारा 10 से गुणा कराया। ठीक है, अगर और यहाँ एक चीज़ मैंने देखो और बताई थी आपको कि डायरेक्ट 100 से गुणा क्यों नहीं कराया। देखो मैंने जैसे यहाँ पे कहा कि आपको 7 बार पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है। अगर मैं 100 से गुणा कराता तो मुझे 4.7 बार नहीं मिलता।
4.7 बार नहीं मिलता, तो जब हम इसको यहाँ पे 43 प्लस 4.7 बार लिखते तो यहाँ पे इस 4.7 बार का मान हमको नहीं मिलता। इसलिए आपने क्या कराना है, पहले 10 से गुणा कराना है, फिर 10 से गुणा कराना है, फिर जो आपका समीकरण 1 बनेगा उसका मान आपने इसमें रख देना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट का जो लास्ट है, थर्ड नंबर, इसमें आपको जो दे रखा है बच्चों वो है 0.001 और इस पर लगा है आपका बार। अब देखो यहाँ 001 पर बार लगा है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये जो आपका रिपीट होगा 0.01001 इस तरह से 001 ये आपका कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा। बार का मतलब यह है, आई होप कि बार का मतलब आप समझ चुके होंगे अब तक कि क्या होता है। तो पहला काम आपने क्या करना है, मान लेना है इसको, जैसा कि इससे पहले 2 क्वेश्चन में आपने माना 0.001 बार बराबर x। और जो तीनों पार्ट आपने देखे, मतलब इससे पहले जो 2 पार्ट देखे उन दोनों में सबसे इजी ये पार्ट है, मतलब तीनों अगर देखे तो तीनों में सबसे इजी कौन सा है, ये वाला है। क्या करना है, यहाँ देखो अब 0 है तो किसी संख्या को इधर ले जाने का सिरदर्द नहीं है, सीधा आपको यहाँ 1 दिख रहा है। अब अगर इस 1 को आपको पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है, ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर इस 1 को पॉइंट की दूसरी तरफ लाना है तो आपको किससे गुणा कराना पड़ेगा। अगर मैं बोल देखो 1 2 3 3 0 है, यानी किससे, 1 के पीछे 3 0 लगाओ तो ये क्या बन जाएगा आपका 1000। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में किससे, 1000 से। यहाँ अगर 1 0 रहता है यानी 0 1 बार रहता तो आप किससे कराते हैं, 100 से गुणा कराते। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि 1000 से गुणा क्यों कराने हैं। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, जब आप 1000 से गुणा कराएंगे तो देखो ये आपका बन जाएगा क्या, 1 और ऊपर बार लगा है। बार का मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ बोलूँ अगर 1000 से गुणा कराऊँ तो ये 001 कहाँ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ। तो ये जो आपका बनेगा देखो 001 पॉइंट, फिर देखो आपका बन जाएगा क्या 001 और इस तरह से ये चलता रहेगा। मैंने किससे कराया, 1000 से। 1000 से जब मैंने गुणा कराया तो ये 3 अंक हमारे क्या आ जाएंगे, पॉइंट की दूसरी तरफ आ जाएंगे। और फिर और बार का मतलब यहाँ पे मैंने आपको समझाया, तो इधर आपका क्या रह जाएगा, ये 001 ये आपका वापस वही चीज़ रह जाएगी। तो देखो ये सामने के 3 0 अगर मैं हटा दूंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या गिना जाएगा, 1 ही गिना जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपके क्या बचा, 001 बार बचा। अब फिर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहाँ 0 जब हमने 1000 से गुणा कराया तो ये तो इधर आ गया पॉइंट के, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 001 बार कैसे बचा, इसलिए मैंने यहाँ आपको पहले ही समझा दिया। क्योंकि यहाँ देखो बार का मतलब क्या, संख्या रिपीट हो रही है, तो इन 3 को मैं लेकर के आया तो फिर तो इसके बाद ये संख्या क्या है, बार बार आती रहेंगी। तो इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, 1000x। कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है, बार लगा ये संख्या आपकी बार बार आती रहेगी, इसको आप इधर लेकर के आओगे, इसके फिर सेम ऐसी संख्या आ जाएंगी। तो अब यहाँ पर हमने देखो इसको हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 प्लस 0.001 बार लिख सकता हूँ, जैसा अभी हमने थोड़ा इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया, लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा वापस ये चीज़ आपकी आ जाएगी, है ना। तो अब यहाँ देख लूँगा 0.001 बार का आपने कितना मान रखा है, x रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको अगर समीकरण 1 मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर जब हम x का मान रखेंगे, देखो एक तो ऐसे रहेगा प्लस 0.001 बराबर क्या है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो x का मान नहीं रखना, हम 0.001 का मान रखेंगे ना यहाँ पे। तो हम लिख लेते हैं 0.001 बार का मान रखने पर जब हम इसका मान रखेंगे कितना है, x है, तो बराबर हमने प्लस कर दिया x, इक्वल टू में आपका कितना है 1000x। अब देखो x का मान निकालना है, पहले इस x को ले जाएंगे हम दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x, और ये हो जाएगा देखो 1000 में से अगर 1 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 999x। x का मान निकालना है तो ये आपका जो 999 किसके बट्टे में आ जाएगा, 1 के बट्टे में आ जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, और इधर आपके पास बचेगा कितना, x। और आपने x माना था, देखो x किसको माना था, 0.001 बार को x माना था, और इसी को हमने किस में लिखना था, परिमेय संख्या के रूप में लिखना था। अब परिमेय संख्या की 3 कंडीशन वापस हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। p बट्टे q के रूप में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे p बट्टे q के रूप में है, p और q पूर्णांक है, देखो 1 भी पूर्णांक है और 999 भी पूर्णांक है। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ देखोगे q का मान कितना है, 999। तो ये हो गया बच्चों आपका किसका रूप, 0.001 बार का परिमेय रूप हो गया। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से बच्चों पढ़ देता हूँ और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसको। 0.999 मतलब डैश डैश करके, यानी 9 जो है अंक आपका बार बार रिपीट हो रहा है, को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्वेश्चन मार्क है। फिर अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। पहले तो हमें इसको परिमेय संख्या के रूप में यानी इस रूप में आपको दिखाना है, फिर उसके बाद जो आपका आंसर आएगा उसको आपने डिस्कस करना है अपने टीचर से और आपके जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं और इसमें आपको दे रखा है 0.999, जितनी बार आप चाहो लिख सकते हो क्योंकि पीछे आपका डैश डैश लगा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं। तो अब इसी को मान लेते हैं, माना 0.9 बार इक्वल टू x। अब मैंने पहले वाला जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 कराया, सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन बन चुका अभी ये आपका। तो इसमें मैंने क्या कहा था आपको, जो जिस संख्या पर बार लगा है उसको आपने लाना है पॉइंट की दूसरी तरफ, यानी जहाँ 0 है वहाँ पर आपको दिखना चाहिए कितना, 9। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अगर मैं 10 से गुणा करा दूँ तो देखो ये बन जाएगा 9 बार इधर आ जाएगा दोनों पक्षों में किससे, 10 से गुणा कराने पर। 10 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 9.9 बार बन जाएगा, इक्वल टू आपका बन जाएगा कितना, 10x। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे, कहेंगे 10 से गुणा कराया सर, 9 तो इधर आ गया, फिर ये 9 बार तो वहीं पे फ़ायदा क्या हुआ। देखो कैसे हुआ, देखो बार का मतलब क्या आपका, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने 10 से गुणा कराया, जब आप 10 से गुणा कराओगे किसकी, 0.9 की, ठीक है, मान लिया यहाँ पे पॉइंट है, गुणा कराओगे देखो ये आ जाएगा कितना, 10 9 90, या अलग अलग गुणा करा लो आप, 0 की गुणा 9 से कराओ 0, फिर 0 की गुणा 0 से कराओगे 0, 1 की गुणा 9 से, फिर 1 की गुणा 0 से 0। अब देखो जो आपका आएगा वो आ जाएगा ये पॉइंट, आप देख लोगे एक अंक के बाद ऊपर है ना 0.9 है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया एक अंक से पहले। तो आपके पास जो बचा कितना बचा, 0.9 बचा, और यहाँ से अगर आप 0 हटा भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो 9 ही काउंट होगा, ठीक है। तो जब आपने 10 से गुणा कराया इसमें 0.999 में, तो ये आपका बन जाएगा 9 पॉइंट, बाकी के 9 इधर रह जाएंगे और डैश डैश डैश। अब डैश डैश का मतलब ये अंक बार बार रिपीट हो, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9.9 बार लिख सकते हो। तो इसलिए अब यहाँ कन्फ्यूज़ आप बिल्कुल भी नहीं हो गया, आई होप, ठीक है। अब यहाँ देखो 9, इस 9.9 बार को मैं लिख सकता हूँ 9 + 0.9 बार इक्वल टू 10x। आपको पता अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वापस यही चीज़ आनी है। अब अलग करने का कारण क्या, 0.9 बार का मान आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखो पॉइंट, इसको आप 0.9 बार भी लिख सकते हो। 0.9 बार इक्वल टू आपका कितना है, x। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.9 बार का मान कहाँ से, समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लो आप, समीकरण 1 से 0.9 बार का मान रखने पर, जब आप 0.9 बार का मान रखोगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस कितना है यहाँ पे x है, इक्वल टू में 10x। 9x को ले जाओ राइट साइड में तो हो जाएगा 10x, प्लस का है इधर आके हो जाएगा माइनस, 10 में से 1 घटाओगे बचेगा आपका 9x, इक्वल टू में आपका कितना है 9। तो ये आ जाएगा देखो x बराबर 9/9 करोगे, चाहे इसको इधर ले जाओ, देखो 9 के बट्टे में, देखो यहाँ 9 क्या है, गुणा में x के साथ, जब इसको इधर लाओगे तो देखो आ जाएगा बट्टे में। 9 से जब आप 9 को काटोगे तो x का मान बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब इसको देखो P/Q के रूप में लिखना है तो देखो 9/9 लिख लो, चाहे 1/1 लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/1, यानी 1 ही आएगा। तो देखो आप, ये आपको P/Q के रूप में दिख रही है संख्या, कौन सी, 0.9 बार, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो 0.99 बार है, क्योंकि इसमें आपसे ये भी तो कहा है कि आप अपने अध्यापक से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। तो आप यहाँ पर देखोगे जो 0.9 बार जो 999 है वो किसके नियरेस्ट है, 1 के नियरेस्ट है। तो इसको यहाँ पे x बराबर आप 1 लिख सकते हो, और लास्ट में आप जो कारण दोगे कि आपने क्या डिस्कस किया तो बोलोगे जो 0.999 का मान है वो लगभग 1 के बराबर होता है। बस ये आप लास्ट में कारण दोगे। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से पढ़ देता हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 17 का पहाड़ा लिखा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये पहाड़ा क्यों लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। इसमें देखो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको 1/17, और इसमें जो बोला है जो जब आप इसको भाग दोगे तो यहाँ जो संख्या आती हैं, जैसे मान लो आपने 17 को भाग देना है 1 से,
तो यहाँ जो संख्या आती हैं वो कितनी हो सकती है अधिकतम। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अभाज्य संख्या है, जब भी आपकी अभाज्य संख्या आती है तो हमेशा जो बट्टे में रहता है यानी हर होता है उससे एक कम अंक यहाँ आएगा। जैसे 17 है तो यहाँ पे टोटल जो अंक आएंगे वो आएंगे कितनी बार, 16 अंक आएंगे। 11 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जब आप पहला जो क्वेश्चन इसमें आपको पूछा है कि अंक कितने आएंगे, तो आप लिखोगे 16 अंक आएंगे 17 से कम। ठीक है, तो जैसे आप इसमें बना करके लिखोगे हिंदी में, तो 1/17 के दशमलव प्रसारों में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है, जो कि 17 से कम है। अब आपको बोला है कि इसमें भाग दे करके बताना है। अब देखो 17 का पहाड़ा मैंने क्यों लिखा है, 17 का यहाँ देखो अब जो अंक आएंगे 16 आएंगे, तो यानी भाग बहुत लंबा जाएगा, तो बार बार मैं पहाड़ा पढ़ूंगा, मैं भी थकूंगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे ना। तो डायरेक्ट यहाँ देखोगे आप इसका मान कि 17 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पे कितना आएगा, तो इस तरह से आपने देखना है। पहले देखो स्टार्ट करते हैं इसका विभाजन, स्टार्ट मतलब भाग देना करते हैं शुरू। तो 17 का पहाड़ा पढ़ना 1 में जाएगा नहीं, आपने पॉइंट लगाया, 1 0 बढ़ाया। अभी भी देखोगे पॉइंट लगाने के बाद भाग नहीं जा रहा है, तो आप क्या करोगे, 1 0 और लगाओगे यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। आपको पता होगा जब भी आप 2 0 एक साथ लेते हैं तो पॉइंट पहले पॉइंट लगता है 1 0 के लिए, फिर अगर आप दोबारा वहीं पर उसी स्थान पर 0 लेना चाहते हो तो 1 0 आपको यहाँ लिखना होता है। तो करते हैं इसका, देखो आगे स्टार्ट। 17 का पहाड़ा 100 में देखो कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85, 6 बार करेंगे 102, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा हमें, 5 बार। 6 बार पढ़ेंगे 102 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 17 पंजे 85। माइनस करोगे आपके पास कितना बचेगा बच्चों, 15। फिर देखो 17 का भाग 15 में नहीं जाएगा, पॉइंट आपके पास है तो यहाँ पे 1 0 बढ़ सकता है, कितना आ गया 150। 150 देखो किसके आसपास है, 8 बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे 153 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम 8, कितना आ जाएगा 136। माइनस करोगे 10 में से 6 0 में से 6 जाएगा नहीं, एक हासिल लोगे 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, यहाँ बचा 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक हो गया। 17 का भाग फिर 14 में नहीं जाएगा, पॉइंट है, आप 1 0 यहाँ पर लिख लीजिए। 140 देखो किसके आसपास है, 8 बार ही, अगर हम 9 बार पढ़ेंगे ज़्यादा हो जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 136। शेष बचेगा आपके पास कितना, 40 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा, 4। 17 का भाग 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास, 0 नोट कर लो। 40 आ गया, 40 किसके कितनी बार, 2 बार, कितनी आ जाएगा यहाँ पे, 17 दूनी 34। यहाँ देखो 37 लिख दिया, 17 दूनी 34। ये क्वेश्चन पहले सॉल्व किया मैंने और जब जाके वीडियो में देखा तो वहाँ पूरा क्या हो गया, वो धुंधला हो गया पूरा, तो फिर अब मेरे को दोबारा करना पड़ रहा है। तो 40 में से देखो 34 घटाओगे कितना बचेगा आपके पास, 6। पॉइंट है आपके पास, 0 लोगे, 17 का भाग फिर 60 में पढ़ना है, देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों आपका, 51। शेष कितना बचा, 9। फिर भाग नहीं जाएगा 9 में, पॉइंट है आपके पास, तो 1 0 ले लो। 90 में देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 17 पंजे 85। फिर आप माइनस करो कितना बचेगा आपके पास, 5, पॉइंट है, 0 ले लो। फिर 50 आ गया, कितनी बार जाएगा देखो, 2 बार, 17 दूनी 34, 3 बार क्यों नहीं, 51, 50 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। अब यहाँ देखो आपके पास कितना बचेगा, 0 जाएगा नहीं, एक हासिल लोगे 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6, 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा इधर। फिर आगे देखते हैं 16 में देखो 17 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट है आपके पास, फिर 0 ले लो यहाँ पे। अब 160 में जाना है, 160 आपका कितनी बार, 9 बार, तो अब हमने लिख लिया 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना, 153। कितनी बार पढ़ने पर, 17 नाम 153। अब आपके पास शेष कितना बचेगा देखो, 7। एक बार फिर से मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कि क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले भी यहीं पर जा करके मैंने चेक करने के लिए देखा कि हो रहा है नहीं हो रहा, तो देखा पूरी धुंधली हो चुकी थी, वीडियो कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें। तो 17 का पहाड़ा देखो 7 में जाएगा नहीं, फिर पॉइंट है आपके पास, 1 0 यहाँ पर फिर बढ़ा लो, 70 हो गया। 70 में कितनी बार, 4 बार, कितना आ जाएगा, 17 चौको 68, यहाँ पे लिखा हमने 68। कितना बचेगा, 2। अब इसके आगे का सॉल्यूशन बच्चों हम देख लेते हैं किस साइड, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इस 2 को लिखा और भाग देना हमने किससे, 17 से। ठीक है, देखो 17 से भाग दे रहे तो 17 मैंने यहाँ पे लिख लिया, लास्ट में आपके पास 2 बचा है जिससे आपने भाग देना है। अब देखो 2 बचा, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉइंट आपके पास है तो 1 0 बढ़ा लिया। 17 का देखो अगर 2 बार पढ़ेंगे 34 हो जाएगा, तो 17 एकम 17। तो ये जो आ रहा है बच्चों इसको हम यहीं पर लिख लेते हैं, 17 एकम 17। कितना बचेगा, 3। फिर पहुँच जाएगा नहीं 17 का भाग 3 में, पॉइंट है आपके पास, 0 बढ़ा लो। फिर देखो 17 एकम 17, 2 बार पढ़ेंगे 34 जो कि 30 से ज़्यादा है। फिर देखो 17 एकम हो जाएगा आपका कितना, 17। ठीक है, फिर कितना आपके पास शेष बचेगा, 13। 17 का भाग 13 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास, 1 0 बढ़ा लो, 130 आया। 130 देख लो किसके पास है, 7 बार पहाड़ा पढ़ने पे आ जाएगा कितना आपका, 119। 8 बार पढ़ोगे 136 जो कि 130 से ज़्यादा हो जाएगा। अब माइनस करो,
1 इधर और 10 ऊपर 11 शेष बचेगा आपके पास। भाग नहीं जाएगा किसमें 11 में, किसका 17 का। पॉइंट है आपके पास, 1 0 ले लो, 110 हो गया। 110 किसके पास 6 के पास, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 6 और आ जाएगा आपका कितना छत्रसंग 102। माइनस करोगे आपके पास बचेगा 8। ठीक है, अब देखो 17 का भाग फिर 8 में नहीं जाएगा। पॉइंट है आपके पास 1 0 यहाँ पे और बढ़ा लो, 80 आ गया। 80 किसके पास 4 बार, अगर 5 बार पढ़ते 85 जो कि ज़्यादा हो जाएगा 80 से। तो 17 चौको कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास 68। माइनस करो कितना बचेगा, 10 में से 8 2 और 7 में से 6 जाएगा 1 12। फिर देखो 12 में भाग नहीं जाएगा। पॉइंट है आपके पास, फिर 1 0 बढ़ा लो। 120 किसके पास 7 बार पहाड़ा पड़ेंगे, कितना आ जाएगा 17 7 119। कितना बचा आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर 17 का भाग 1 में जाएगा नहीं। पॉइंट है आपके पास 1 0 बढ़ाया। फिर अब यहाँ देखो ये चीज़ आपकी वही आगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। फिर देखो 1 0 बढ़ाया, पॉइंट था हमारे पास 1 0 बढ़ाया, नहीं जा रहा है। फिर अब यहाँ पे क्या ले रहे हो 0 ले रहे हो, तो वापस ये अंक देखो यहाँ से अब रिपीट होने लग जाएंगे। चेक करने के लिए मैं आपको 1 2 स्टेप करके दिखाता हूँ। बाकी हमारा जो आंसर रहेगा यहाँ तक आपका आंसर आ चुका है 7 बार तक। देखो 100 आ गया। फिर देखो 17 भाग 100 में कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 5। कितनी बार 17 पंजे 85। कितना बचेगा 15। देखो वापस वही चीज़ रिपीट हो रही है 0 5 और यहाँ पे देखो 85 बचा था 85, फिर 15 शेष बचा था, फिर 0 बढ़ाया हमने, फिर उसके बाद 136। तो आप क्या करोगे यहाँ पर आंसर छोड़ दोगे। अब यहाँ पे देखो जो आंसर आया क्या आया 0.0588235294117647। अब हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे 17 से भाग देने पर जो आपके अंक आएंगे इधर, ठीक है, वो कितने होंगे 16 होंगे। तो गिन लेते देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो जो यहाँ पे अंक रिपीट हुए हैं वो कितनी बार हुए हैं 16 बार हुए। तो हमको इसमें बोला था कि इसका विभाजन निकाल के बताओ, यानी भाग दे करके बताओ। ठीक है, इसके जो ये दशमलव रूप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, कितने अंक आ रहे हैं और कैसा आंसर आएगा इसका। तो हमने कर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और इसको नोट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है पढ़ता हूँ मैं इसमें। p/q ब्रैकेट में दे रखा है आपको q इज़ नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका दशमलव प्रसार निरूपण है। ठीक है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो जो आपको पहले इसमें बोल रखा है कि क्या क्या होना चाहिए। एक तो p/q के रूप में होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 2 शर्तें इन्होंने बोल दी। फिर बोला है एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक के अतिरिक्त, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें उदाहरण लेने हैं। एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोल रखा है। और जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार क्या है शांत होना चाहिए। दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए शांत होना चाहिए। 2-3 शर्तें आपके सामने लिख दी, पहली दूसरी और ये आपकी तीसरी और ये आपकी चौथी। इन चारों शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमको कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, उदाहरण लेने हैं। पहला जो आपकी शर्त है p/q के रूप में होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक के अलावा जो इनका p/q होगा, p और q क्या होना चाहिए, p और q के जो भाज्य गुणनखंड होंगे वो एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया और नीचे ले लिया मैंने 6, तो यहाँ पे आप देखोगे ये कैसे इनके जो भाज्य गुणनखंड है, यहाँ पे देखो अगर मैं 10 का निकालूँ 2 गुणा 5 और नीचे इसका निकालूंगा 2 गुणा 3, तो यहाँ पे देखोगे उभयनिष्ठ आ रहा है कितना यहाँ पे 2। बट इसने कहा है एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ 3/5, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 का हम लिख सकते हैं 1 गुणा 3 और 5 का लिख सकते हैं 1 गुणा 5। तो देखो एक के अलावा और कुछ नहीं है, ऊपर 3 है नीचे 5 है। तो आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ भी लिख देता हूँ, उभयनिष्ठ मतलब क्या कॉमन नहीं होना चाहिए। और तो तीसरा चौथा जो है वो है दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए शांत होना चाहिए। यानी जो संख्या दे रखी है आपकी
वो पूरी पूरी क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। जैसे 5 3 हो जाएगा 15, पूरी पूरी विभाजित हो गई। तो ये जो है ये कैसी है, शांत है। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा शांत, और जब आप क्या निकाल रहे थे, दशमलव रूप निकाल रहे थे, और उसको किस प्रकार का है वो दशमलव रूप वो आप बता रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसे आपने बताया था शांत अशांत, तो वैसे ही आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो आप उदाहरण लोगे उसका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ 3-4 अलग अलग प्रकार के, और फिर आपने वहाँ पे उसका बताना है कि आप उसमें क्या समझ रहे हैं। तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे इसमें कहा P/Q के रूप में, अपनी तरफ से मैंने लिख लिया 3/5, P/Q के रूप में लिख लिया। Q का मान 0 के बराबर मैंने नहीं लिया है। फिर 3 और 5 का मैं क्या देख रहा हूँ, 1 के अतिरिक्त अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो देख रहा हूँ इसका 3 गुणा का भी मैंने आपको करके दिखाया। दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, 5 का भाग देंगे 3 में, पॉइंट लगाया 0, 5 छंग 30, ठीक है। जो इसका दशमलव प्रसार आया कितना है, 0.6 आया। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 की शर्तों में लिखा गया है। एक हमने ले लिया, दूसरा बताओ क्या लें, ठीक है। दूसरा आप कुछ भी ले सकते हो, क्या नहीं होना चाहिए, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो मैं ले लेता हूँ 1/15 लेकर के देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ 1/15, या एक काम करो आप 4/15 ले लो। कितना ले लिया मैंने, 4/15। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, बट यहाँ देखोगे अभी इसका जब हम दशमलव प्रसार निकालेंगे तो शांत नहीं आएगा, बट आपकी समझ में आ जाए कि कौन कौन सी संख्या हो सकती है। तो 4/15 लिया, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इसका ये देख लेते हैं, P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है। एक के अलावा इसका कोई अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 1 गुणा 2 गुणा 2 आएगा, नीचे आ जाएगा 1 गुणा 3 गुणा 5। तो कोई जो अभाज्य गुणनखंड है इनके P और Q के कोई कॉमन नहीं है इसमें, एक के अलावा, है ना। तो 3 चीज़ें तो हो रही है। अब चौथी वाली भी चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं हम 15 का भाग देते हैं किसमें, 4 में। तो देखो 15 का भाग 4 में जाएगा, पॉइंट लगाया, 15 दूनी 30, कितना बचा 10। 15 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर आप एक यहाँ पे पॉइंट है तो आप 0 ले सकते हो। अब 15 का भाड़ा पढ़ो, देखो 15 दूनी 30, 15 दिए 45, 15 चौको 60, 15 पंजे 75, 15 छंग 90, ठीक है, 90 आ गया। फिर आपके पास शेष कितना बचा, 10, ठीक है। फिर देखो 15 का भाग 10 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास, 1 0 ले सकते हो। देखो वापस ये 100 आ गया, यानी फिर यहाँ पे कितना आता जाएगा, ये आपका 6 6 6 6 इस तरह से आपका रिपीट होता जाएगा। अब आपने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीखा था कि कोई संख्या शांत कब होती है, जब वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। अब यहाँ देखोगे कि ये पूरी पूरी विभाजित होगी ही नहीं, क्योंकि बार बार देखो 6 6 आता जाएगा। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। आई होप बच्चों जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा था वो आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह के एग्जाम्पल लेने हैं। तो अब मैं डायरेक्ट लेता हूँ जो इन चारों कंडीशंस को फॉलो करेंगे। मैं ले लेता हूँ 1/10, P/Q के रूप में है और Q का मान 0 नहीं है, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं है, ठीक है। दशमलव प्रसार चेक कर लेते हैं। दशमलव प्रसार चेक करने के लिए देखो शांत होना चाहिए। जब ये चारों कोई एग्जाम्पल इन चारों को फॉलो करेगा, यानी वो क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमारा एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 10 को भाग देना हमें किसमें, 1 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया नहीं जाएगा, फिर आप 1 0 लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाया, फिर हो जाएगा आपका कितना, 10 का पहाड़ा, सॉरी यहाँ शायद जल्दीबाजी में मैं कुछ गलत कर गया हूँ। 10 का पहाड़ा देखो 1 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। अब 10 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया कि इसका जो दशमलव प्रसार आया कितना है, 0.1 आ गया। एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थर्ड नंबर, वो हम ले लेता हूँ 3/20 ले लेता हूँ। कितना, 3/20, ठीक है। 3/20 लेंगे तो इसका देख लेते हैं जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, P/Q के रूप में है। अभाज्य गुणनखंड देख लो, ऊपर देखो 3 है और नीचे आपका आ जाएगा, इसका मैं 1 गुणा 3 लिख सकता हूँ, इसका आप लिख दोगे 1 गुणा 2 गुणा कितना हो जाएगा 2, फिर 5, देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। जब आप इसके अभाज्य गुणनखंड देखो कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकालते हैं। 2 का पहाड़ा 10 में, फिर 2 का पहाड़ा 20 में देंगे, 10 आ गया, फिर 10 में देंगे 5 आएगा, 5 1 कम 5। तो यह अभाज्य गुणनखंड देखो इसमें 1 2 2 5 है, ऊपर 1 गुणा 3 है, तो उभयनिष्ठ सिर्फ क्या है, 1 है, 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। तीसरी चीज़ भी हो रही है, Q 0 नहीं है, देखो यहाँ पे 20 है यहाँ पे। चौथा, दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। देखते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं। अगर शांत होगा तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 20 को भाग देना है किसमें, 3 से, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 20 1 कम 20, कितना बचा 10। देखो 30 में से 20 माइनस करेंगे, आपका बचेगा 10। अब 20 का भाग 10 में नहीं जाएगा, पॉइंट आप ले चुके हैं, 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 20 पंजे 100, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार बच्चों कैसा है, शांत है।
आई होप बच्चों ये शांत आप समझ चुके होंगे कब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इन तीनों एग्जाम्पल को हमने ध्यान से देखना है, और जो आपको क्वेश्चन में बोला है कि लास्ट में जो आपको पॉइंट बोला था, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हो कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो यानी अब हमें Q को देखना है, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, यानी आपका Q है, यहाँ पे आपका Q है और यहाँ पे आपका Q है। तो इसका देख रहे हैं, इधर मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ इन सभी को ताकि अच्छे से समझ पाएँ आप। जैसे पहले में आपका आया 5, दूसरे में आया आपका 10 Q का मान, ठीक है, तीसरे में आया आपका 20, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं और ले लूँ ताकि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपका क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3/2 ले लेता हूँ, ठीक है। P/Q के रूप में है, Q का मान 0 नहीं है, इनके अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा कोई और नहीं होगा उभयनिष्ठ, ठीक है। चेक कर लेते हैं शांत है या नहीं है। 2 को भाग देना है किससे, 3 से, पॉइंट लगाया 0, सॉरी 2 का भाग 3 में चले जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना है 1.5। ये भी क्या है, शांत है। तो ये भी एक करेक्ट एग्जाम्पल है इस क्वेश्चन के लिए। अब इन चारों के हम Q को देख लेते हैं, यानी हर को देख लेते हैं। पहले में 5 है Q, दूसरे में 10 है, तीसरे में 20, चौथे में 2 है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो 5, इसको हम और तोड़ नहीं सकते। 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, 20 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5, और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना 2। अब आप इन एग्जाम्पल की यानी इन Q के मान से आप लगा सकते हो कि कोई भी संख्या शांत कब होगी और कोई भी संख्या अशांत कब होगी, ठीक है। आपने देखा ये चारों एग्जाम्पल आपके कैसे हैं, शांत है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर Q का मान, अगर इसको जो Q है उसको आप देखो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को आप क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यदि हर यानी Q के मान कैसे हैं, या तो 5 के रूप में है या 2 और 5 के रूप में है। यहाँ पे भी देखो 2 और 5 आपको दिख रहा होगा, चाहे 2 10 बार हो, 5 10 बार, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2 और 5 है ना। और या फिर 2 हो तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यही चीज़ आप लास्ट में लिख देंगे जब आप चारों एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल लेंगे, तो लास्ट में आपने ये लाइन लिख देनी है, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड Q के रूप में हमने क्या देखा, Q को हमने क्या नोटिस किया, ये चीज़ की जो हर आया वो आपके 5 2 5 2 5 और 2 के रूप में, तो वो क्या है, शांत आ रही, सारी संख्या कैसी है, शांत है। बाकी देखो हमको देखने से पता चल जा रहा है P/Q के रूप में है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है और अभाज्य गुणनखंड 1 के अलावा नहीं है, वो हमको देखने से पता चल जा रहा है। हमने क्या चेक किया, सिर्फ शांत चेक किया ना। अब हमको यहाँ देखो, अगर ये कंडीशन आपको पता होती कि 5 और 2 और 5 और 2 अगर बट्टे में है आपका 5 10 20 2 है बट्टे में, तो आप डायरेक्ट इसको देख करके ये भी बता सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सब चेक करके और यहाँ से हमने जो देखा, हमको जो हम यहाँ से एक निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन, तो उस समय एक चीज़ समझ में आई, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 और 5, 2 या 5, ठीक है, या 2 गुणा 5 के रूप में है, 5 के रूप में है, 5 के रूप में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये शांत अशांत बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको समझा चुका हूँ, दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्या देखा हमने, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या 2 गुणा 5 के रूप में है, तो संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब एक एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में लिया था, जिस शायद जो था 5/3 के रूप में, 5/3 या कुछ था, जिनमें आपका अभाज्य गुणनखंड कुछ कॉमन आ रहा था, तो उसमें देखो अशांत आ रहा था, यानी वो संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, है ना। तो वो क्या हो जाता, अशांत हो जाता है ना। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछी थी कि आपने Q के बारे में क्या चीज़ नोटिस की। तो हमने क्या नोटिस किया, अगर जो Q है वो 5 या 2 गुणा 5 के रूप में है या 2 के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में जो चीज़ आपको मैं समझाना चाह रहा था वो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़ देता हूँ बच्चों। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें कहा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती, पहले बच्चों आपको ये समझा दे, तो अगर आप ये समझ गए तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन तो सिर्फ एक चुटकी मारते ही आ जाएगा। तो अनवसानी और अनावर्ती बोला है,
तो अनवसानी का मतलब बच्चों होता है अशांत। शांत अशांत मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में समझाया था। तो अनवसानी का मतलब ही अशांत होता है। अब इसमें देखो अशांत में दो कंडीशन आपकी बनती है, एक आवर्ती बनती है और एक अनावर्ती बनती है। आवर्ती का मतलब क्या होता है, जब कोई संख्या क्या हो, रिपीट हो जाए। जब कोई संख्या क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, या जिस पर बार लगा हो। अब रिपीट होने का मतलब जैसे 4.1 आया, फिर 2 आया, फिर आपका क्या रहा है 1 2 1 2 1 2, इस तरह से आपका आते जा रहा है। तो हम इसको इस तरह से ना लिख करके हम क्या कर देते हैं, इस पर बार लगा देते थे, बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन जाता है 4.12 बार। तो इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, आवर्ती बोलते हैं। और ये कैसा होता है, अशांत संख्याएं होती हैं, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट आप देख रहे होंगे, जो आपको इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है कि अशांत और अनावर्ती हो, आपके ऐसी 3 संख्याएं लेनी है। तो अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई संख्या क्या हो, रिपीट ना हो और वो संख्या पूरी पूरी विभाजित भी ना हो। क्या बोला मैंने, कि कोई संख्या रिपीट भी ना हो और क्या हो, पूरी पूरी विभाजित भी ना हो, यानी वो चलती जाए, बढ़ती जाए। अब जैसे मैंने आप यहाँ एक एग्जांपल ले रखा है समझाने के लिए। पॉइंट के बाद देखो 4 0, ठीक है, 4 है, फिर 1 0 है, फिर आपने देखा 4, फिर 2 0 है, फिर 4, फिर 3 0 है। ये रिपीट कब होता है, जब आपका ये आ जाता 4 0 4 0 4 0 आ जाता, ठीक है, तब तो ये आपका आवर्ती हो जाता है, यानी रिपीट हो रहा है। बट यहाँ देख रहे हो रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार 1 0 क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत यानी अनवसानी और अनावर्ती हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ कि ये परिमेय देखो, शांत है तो वो संख्या परिमेय होगी, आंखें बंद करके लगा देना है। और अशांत में दो कंडीशन आपकी आवर्ती और अनावर्ती। जब आपकी कोई संख्या आवर्ती होगी वो परिमेय संख्या होगी, और अनावर्ती होगी तब वो जाके क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा आपको 3 एग्जाम्पल लेने हैं, तो इस तरह के आप कोई भी आप ले सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। तो कुछ भी ले सकते हो आप, जैसे मैंने आप यहाँ पर ले रखा है, कुछ भी ले सकते हो। तो आप यहाँ पे आंखें बंद करके 0.4040400 और फिर 4 3 टाइम 0 इस तरह से डैश डैश करके छोड़ दो। और ये आपको पता है अगर कोई संख्या रिपीट नहीं भी, मतलब संख्या रिपीट नहीं हो रही, हर बार बढ़ते जा रही है और पूरी पूरी विभाजित भी नहीं हो रही, तो वो संख्या कैसी होती है, अनवसानी और क्या हो जाती है, वो अनावर्ती होती है, ठीक है। अनवसानी और अनावर्ती होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल लेना, तो आप यहाँ पे ले लो कुछ भी 0.30300300 डैश डैश करके छोड़ दो। फिर ले लो 0.1212221222 फिर 12222 डैश डैश करके छोड़ दो। आई होप बच्चों ये समझ गए होंगे अनवसानी और अनावर्ती संख्याएं कैसे आपने इनके एग्जाम्पल लेने हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी संख्या, कोई भी अंक आपका रिपीट, मतलब रिपीट तो हो रहा है बट वो हर बार बढ़ जा रहा है। देखो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 1, फिर 2 बार 2, फिर 1, 3 बार 3, फिर 1, 4 बार 2, ठीक है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आप ऐसे ही हज़ारों एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो भी आपसे पूछेगा कि एक मेरे को एग्जाम्पल दो, अनवसानी हो यानी अशांत हो और अनावर्ती हो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों जो चीज़ आपसे पूछी है उसको मैं पढ़ देता हूँ। कहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या बच्चों कब होंगी, यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि अपरिमेय संख्या कब होती है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर किस में समझा, 7 में समझा। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो अशांत होनी चाहिए संख्या, अपरिमेय कब होगी, दी हुई संख्या अशांत होनी चाहिए और आवर्ती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो आवर्ती है तो परिमेय संख्या होगी, और अपरिमेय कब होगी, जब वो अनावर्ती होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो 0.40 2 टाइम 0 4 3 टाइम 0, यानी कोई संख्या रिपीट भी नहीं होनी चाहिए और बार बार बढ़ते जानी चाहिए। देखो 4 0 है, फिर 4 2 बार 0, 4 3 बार 0, तो ये कैसी अनावर्ती है। और जब अशांत होगी संख्या और अशांत में कौन सी हो जाएगी, अनावर्ती होगी, तब वो दी हुई संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो पहले हम इसका जैसे क्वेश्चन में आपको 2 संख्या दे रखी है 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, एक आपको दे रखी है 9/11। पहले तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, दशमलव प्रसार निकाल लेते हैं, दशमलव रूप निकाल लेते हैं, फिर उनके बीच की हमें बतानी है तो देखेंगे। फिर उसके बाद पहले क्या कर लेते हैं, 7 को भाग दे देते हैं किससे, 5 से, ठीक है। तो देखो 7 का भाग 5 में नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, कितना बचा 1, फिर 7 का भाग 1 नहीं जाएगा, पॉइंट आप ले चुके हैं, 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर आपका जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा 3, फिर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास, 1 0 ले लो, 7 चक्को 28, कितना बचा 2, फिर भाग नहीं जाएगा, पॉइंट है 0 ले लो, फिर हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 14 7 21, 3 बार पढ़ेंगे ज़्यादा तो 2 बार ले लेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा आपके पास 6 शेष बचा,
फिर देखो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट है 0 ले लो। 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 9 बार पढ़ेंगे ज़्यादा, कितनी बार लेंगे हम 8 बार, 7 8 56, कितना बचा बच्चों आपके पास 4। यहाँ पे देखो 4 आपका आया था, और यहाँ पर सॉरी अभी एक बार और देख लेते इसको आगे सॉल्व करके। 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास 0 ले लो। 7 14 7 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, ठीक है 7 पंजे 35। अगर 7 छंग करेंगे तो 42 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा किससे 40 से। अभी आपके पास शेष कितना बचा 5। अब देखो ये आपका रिपीट हो चुका है, यहाँ से आपका 5 से स्टार्ट होता 5 पर आ चुका। अभी एक स्टेप में और आपको करके दिखा देता हूँ। देखो 5 आया, पॉइंट है आपके पास, यहाँ आप 0 लेको, देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 बन गया। आप 7 का भाड़ा 50 में कितनी बार आपने पढ़ा था 7 बार, कितना आएगा 49 आएगा। देखो यहाँ से ये आपका अंक बार बार रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है 49 लिया। फिर देखो आपका 1 आ गया, यहाँ पे भी देखो आपका 1 आ गया था। फिर आप 0 लोगे, फिर 7 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे, तो यानी ये संख्या आपके यहाँ से रिपीट होने लग गई। इसके ऊपर आप लगा दो क्या बार, तो 5/7 को आप क्या लिख सकते हो 0.714285 और इस पर बार। ऐसे निकाल लेते हम किसका 9/11 का। सॉल्व करके देख लेते हैं। 11 को भाग देना है 9 से, ठीक है पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। 11 8 88, कितना बचा 2, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट है आपका 0 ले लो। 11 कम 11, कितना बचा 9 बचा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आपके पास आगे अब 11 का भाग 9 में नहीं जाएगा, पॉइंट है आपके पास 1 0 आ जाएगा। फिर हो जाएगा आपका कितना 11 8 88, कितना बचा आपके पास 2, ठीक है। फिर देखो आपका ये रिपीट होने लग गया। फिर देखो 11 पॉइंट है आपका 0 ले लो, फिर हो जाएगा 11 कम 11। अब आप यहाँ पे देखोगे ये 81 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ से 81 हटा के इस पे ऊपर क्या लगा दो बार लगा दो, यानी 9/11 का जो सॉल्व करके आ रहा है 0.81 आ रहा है। और ये दोनों संख्या कैसी हैं बच्चों बताओ, ये आपकी कैसी है अशांत और आवर्ती है ना। संख्या क्या हो रही है रिपीट होने लग गई। यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कहा, अगर संख्या रिपीट हो रही है तो वो आवर्ती हो जाएंगी। अगर संख्या क्या हो रही है हर बार उससे बढ़ जा रही है, जो आपकी पहले उससे आपकी बढ़ जा रही है, तो वो अनावर्ती होती है। ये दोनों संख्या कैसी है अशांत है और आवर्ती है। और आपको एग्जाम्पल के इनके बीच की कैसी संख्या लेनी है अनावर्ती संख्या लेनी है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वैसे ही अब आप यहाँ पर ले लीजिए इन दोनों के बीच के। यहाँ पे देखो 7 1 है और यहाँ पे 8 1 है, तो मैं इजीली यहाँ पे एग्जाम्पल कितने लेने हैं आपको 3 लेने हैं शायद, हाँ 3 अलग अलग एग्जाम्पल लेने हैं। तो पहला ले लेता हूँ, देखो 0.71 को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है पॉइंट लिया 72 ले लेता हूँ मैं 72, फिर 0, फिर आपका 7200, फिर आपका 72000, इस तरह से ये डैश डैश मैंने चला दिया। देखो 71 के बाद ही 72 आएगा और इसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया अनावर्ती दिखा दिया। देखो 7200 720000 कन्फर्म, ये देखो 72 और यहाँ पे देखो 8 1 है, तो 0.71 0.72 इन दोनों के बीच में आएगा। देखो 0.72 0.81 और 0.71 के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो 71 के बाद 72 और 72 के बहुत देर बाद क्या आता है 81 आता है ना। तो पहले एग्जाम्पल हो गया, दूसरा ले लेता हूँ मैं 72 लिया, अब यहाँ पे मैं 76 ले लेता हूँ। 76 इसको ले लेता हूँ 6, फिर 7 666 7, फिर ले लेता हूँ 4 टाइम्स 6, इस तरह से इसको भी डैश डैश करके छोड़ देता हूँ। मेन आपका देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक दिख रहे हैं 76, और यहाँ पे भी देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 अंक मैंने लिया 71 और 81 के बीच में 76 आता है। तो इसके बाद आप देखोगे कि ये संख्या क्या आ रही है बार बार बढ़ जा रही है। 2 एग्जाम्पल हो गया। तीसरा ये बच्चों आप कुछ भी ले सकते हो इसके अंदर, बस मेन आप 72 और 81 को देखोगे कि इससे ज़्यादा बाहर ना चले जाए। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 0.78 ले लेता हूँ 78, फिर यहाँ पे कुछ भी ले लो 1 ले लो, फिर 7811, फिर 7811 डैश डैश करके छोड़ दो। तो ये हो गए 3 एग्जाम्पल। बस मेन आपको ये पता होना चाहिए कि अनावर्ती क्या होता है। अगर आपको अनावर्ती पता है तो कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख के छोड़ सकते हो, कोई उसको काट नहीं सकता, कोई उसको गलत नहीं कर सकता। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों जल्दी से पढ़ देता हूँ। कहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। और जो संख्या आपको दे रखी है ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। टोटल आपके पास 5 संख्या दी हुई हैं, उन 5 को यहाँ नोट कर चुका हूँ। बताना है आपने वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। कोई कारण इसमें ये नहीं कहा है कि कारण दीजिए कि क्यों है, फिर भी हम इसको कारण से ही समझेंगे कि क्यों है वो परिमेय और अपरिमेय। पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या की कंडीशन। 3 शर्तें होते हैं परिमेय संख्या की। पहली कि उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वो जो संख्या होगी P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी
क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी, पी व क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। 3 शर्तें यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको इस रूप में दिख रही है कोई संख्या तो आप आंखें बंद करके उसको बोल सकते हैं कि वो परिमेय संख्या है। फिर अगर कोई संख्या आपको दशमलव के रूप में दे रखी है, मान लो पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, दशमलव के रूप में, अगर वो दी हुई संख्या क्या है, पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, क्या हो जा रही है, पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है, ठीक है, तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। 4 चीज़ें। और एक फिर आप देख रहोगे संख्या अशांत होने के बाद भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, बट वो कब होती है, जब आप किसी संख्या पर बार लगा हुआ देखें। क्या देखें, बार लगा हुआ देखें, वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब फिर से एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ, बार का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जब रिपीट होने लग जाए, जैसे 1 2 आ गया तो उसके बाद आपका 1 2 1 2 1 2 इस तरह से आपका ये कंटिन्यू आता रहे, तो हम क्या करते हैं, बार बार ना लिख करके, देखो जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो परिमेय संख्या देख समझ लिया आपने, या तो इन तीनों फॉर्म में हो, ठीक है, और एक आपका पूरी पूरी विभाजित हो जाए तब परिमेय संख्या, या फिर अशांत हो यानी अशांत में आवर्ती हो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगाओ, बार लगाओ, तो ये आपकी हो गई किसकी, परिमेय संख्या की। और अपरिमेय संख्या कोई भी कब होगी, जब क्या हो, अनावर्ती हो, अशांत और अनावर्ती हो। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, यानी इस तरह से आपकी दी हुई संख्या हो, अगर पॉइंट के बाद पॉइंट या पॉइंट से पहले कोई भी अंक क्या हो, यहाँ देखोगे 4 0, फिर 4 2 बार 0, 4 3 बार 0, इस तरह से आपकी क्या हो, बढ़ती जाएँ, ठीक है। ऊपर वाले में था कि वो संख्या रिपीट हो जा रही है, बट यहाँ देखो संख्या रिपीट नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है हर बार, है ना, पहले 1 0 आया, फिर 2 0, फिर 3 0, ऐसे ही बढ़ती जा रही है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं कि वो संख्या पी बटे क्यू के रूप में ना हो, और क्यू का मान 0 हो, या पी व क्यू क्या हो, पूर्णांक ना हो, ठीक है। ये तीनों अगर आप परिमेय समझ गए तो परिमेय का उल्टा पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखते हैं बच्चों जल्दी से इसका आंसर। पहला आपका √23, √23 का स्क्वायर रूट देखो बच्चों कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ 4 बोलूँ, रूट के अंदर 4 है, तो 4 को आप बोलोगे इसका स्क्वायर रूट 2 होता है, और ये कैसी पूर्णांक संख्या है, और इसको आप 2/1 लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो पी बटे क्यू के रूप में अभी आ गई, क्यू का मान आपने 0 भी नहीं लिया, और 2 क्या है, पूरी शांत संख्या है, पूरी पूरी विभाजित भी हो जाती है। तो यहाँ पर पहली जो संख्या आपकी, अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते। नंबर देखते हैं बच्चों, सेकंड नंबर में देखो क्या दे रखा है आपको, √225। अगर आप जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया √4 का, वैसे √225 बच्चों इसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे आप, ये कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसको आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप इसके बट्टे में 1 दे देंगे तो भी आप इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो पी बटे क्यू के रूप में हम इसको लिख सकते हैं √225 को। देखो √225 किसका स्क्वायर रूट, 15 का, 15 को हम लिख सकते हैं 15/1। और ये देखो पी बटे क्यू के रूप में आपको दिख रही है, क्यू का मान यहाँ 0 नहीं दिख रहा है, पी व क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, ये भी देखो पूर्णांक है, और एक भी आपकी क्या है, पूर्णांक संख्या या अंक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। आई होप बच्चों ये √225 आपको समझ में आ गई होगी। थर्ड नंबर पे चलते हैं, देखो यहाँ देखा 0.3796। तो ये अगर मैं बोलूँ तो इसको आप यहाँ देखेंगे, इस एग्जाम्पल से ये मिलता जुलता क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखो पूरा पूरा विभाजित हो गया, और हमने उसको क्या बोला, परिमेय संख्या बोला। तो यहाँ देखोगे इसके पीछे आपको डैश नहीं दिख रहा है, और ना ही इसके ऊपर आपको कहीं पे बार दिख रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। और कारण बोलेंगे तो कारण क्या है, ये संख्या जो है पूरी पूरी विभाजित है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर की तरफ। यहाँ देखेंगे आप लास्ट में एक डैश लगाया जो आपको दे रखा है 7.478478। एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, 478 और 478 क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है। ये कैसा है, आवर्ती है। आवर्ती संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। आवर्ती का मतलब होता है इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 7, इसको आप लिख सकते हैं 7.478, और इसके ऊपर बार है। जब आप बार लगा देते हैं तो आपकी पीछे की संख्या सारी हट जाती है जो रिपीट हुई है, और यहाँ से डैश भी आपका हट जाता है। तो ये संख्या रिपीट हुई है यानी आवर्ती है, और आवर्ती संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। आप समझ चुके हैं पहले भी, और इससे पीछे क्वेश्चन जो आपने किए हैं उसमें भी आपने इस टाइप के एग्जाम्पल देखे थे। तो ये 4th नंबर कंप्लीट आपका हो गया, परिमेय। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट, यानी जो 5th नंबर है, यहाँ पे देखो आपको देखा 1.10, फिर 120, फिर 130, 140। तो ये आप देखेंगे किससे मिलता जुलता है, अनावर्ती से मिलता जुलता है। और अनावर्ती संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आप अगर कोई आपसे उदाहरण पूछेगा कि अपरिमेय क्यों है, तो आप बोलोगे कैसी, ये संख्या कैसी है, अनावर्ती संख्या है। अनावर्ती संख्या है, तो अनावर्ती संख्या कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एग्जाम्पल मैच कर देखो, 4.40, 400, 400, ये संख्या अनावर्ती है, ये क्या, अपरिमेय संख्या। आई होप बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप अच्छे समझ होंगे, और जो आपने पूरी एक्सरसाइज देखी
कौन सी 1.3 ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में ना आया हो तो जरूर एक प्यारे से कमेंट डाल देना कि सर ये वाला क्वेश्चन और ये वाला स्टेप हमको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ इसका सॉल्यूशन और इजी वे में दे दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा और इजी वे में आपको सॉल्यूशन देने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच।